आज 19/1/2025 19 जनवरी 2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 30/11/2003 को सुनाई थी। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। इस मुरली का शीर्षक है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने हम बच्चों को बताए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो इन चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनकर समस्या को समाधान स्वरूप में अब हम बच्चों को परिवर्तन करना है। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। अब हम ब्राह्मण बस संसार छोटा सा संसार है, बाबा के बच्चों का एक छोटा ही संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। ये ब्रह्मांड संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाबा को पहचान बाबा के वर्षे से अधिकारी बने हैं। जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा है, शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे ही आप बच्चों ने भी शिव बाबा को पहचान कर बाबा का बनने वाली आत्माओं में भी विशेष आत्माएं हैं। आप कौन है? इस विश्व की विशेष आत्माएं कैसे हैं? क्योंकि आपने उस ऊंचे से ऊंचे परमात्मा शिव बाबा को पहचान उनके बन गए। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाबा ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य लकीर खींच दी। जैसे ही बाबा के बने और हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खिंच गई। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है हम बाबा के बच्चे, ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? बाबा कहते हैं ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो, ऐसे अपने को श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली भाग्यवान आत्मा समझते हो। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम परमात्मा शिव बाबा दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों से बहुत प्यार करता है, तो बाबा हम बच्चों को दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय में ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। अब हम बच्चों के हर कर्म में कौन सा नशा रहता है कि स्वयं परमात्मा का प्यार हमें मिला, स्वयं परमात्मा की पालना हमें मिली, स्वयं परमात्मा के पहचानने का भाग्य हम बच्चों को मिला। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी नशा तुम सब बच्चों के कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। हम कर्म करते करते भी शिव बाबा की याद में रहने वाली कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाली योगी नहीं, योगी जीवन वाले हैं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाबा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। शिव बाबा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। बाबा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्यधारी भी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को सम्मानधारी आत्मा हूँ, मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। अब वर्तमान समय हमें क्या करना? अपने सम्मान को और बाबा से योग को बढ़ाना है। सम्मान की स्थिति को बढ़ाना है। किसी न किसी सम्मान में मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किसी न किसी सम्मान में स्थित होकर अपने सम्मान को बढ़ाना है। सम्मान अभिमान को ख़त्म कर देता है, क्योंकि सम्मान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार चला जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता। जब हम लाइट ऑन करते हैं तो जैसे उजाला भाग जाता है और उजाल कमरे में रोशनी आ जाती है और अंधकार दूर हो जाता है। उसे निकालने की मेहनत नहीं करते, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करो। क्या करना? सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करो, तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं पड़ेगी। सम्मान को दिल में वर्णन करते हैं बाबा बच्चों को। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ।
सोचते अलग है लेकिन अनुभवी रूप स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं सुनना सोचना अलग चीज़ है, लेकिन अभी आपको उस सम्मान का अनुभवी स्वरूप बनना है। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, उसका अनुभव करना है कि हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। भक्ति में भी देखते हैं हम, मस्ती सुनने की मस्ती में कोई भजन सुना, बहुत मस्त हो गए, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मार्थार्थ, हर सम्मान के अनुभवी बनना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसके अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। तो अब बाबा कहते हैं इसीलिए अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बातें 1000 लोग अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती। अगर आपको योग में किसी भी तरीके का अनुभव होता है, कभी कभी योग करते हैं तो बाबा अनुभव बच्चों को कराते हैं, तो वो अनुभव आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो अनुभव आपसे कोई मिटा नहीं सकता। चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। अब हमारे 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? सबसे पहले बाबा ने कहा ज्ञान को सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन हमें क्या करना? ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट से माइट वाला होगा। अगर ज्ञान को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो हमारा हर कर्म नॉलेजफुल होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त। सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, चाहे सेवा संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती है। अब धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म में हमारी धारणा स्वरूप होगी सेवा। अब आप दूसरा बाबा ने बताया सेवा को भी अपने चाहे मन से चाहे वाणी से कर्म से चाहे संबंध संपर्क में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभव बने हो। हर गुण का अनुभव, हर शक्ति के अनुभवी। वैसे भी कहावत है अनुभवी अनुभव समय पर बहुत काम आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव अब बढ़ाना है। अब क्या करना? बाबा कहते हैं समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएंगे। जब हम चारों ही सब्जेक्ट में अपने क्या करेंगे? जब चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बन जाएंगे तो समस्या नहीं रहेगी। क्या हो जाएगा? समाधान स्वरूप बन जाएंगे। अब बाबा कहते हैं समय अनुसार अचानक कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसके लिए क्या करो? अपना सेकंड में स्विच ऑन अनुभव का और स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। अपने स्विच बहुत पावरफुल बनाओ, अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। स्विच ढीला होता है ना तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है, समय लगता है ठीक होने में, लेकिन सेकंड में स्विच ऑन सम्मान का, स्वराज अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ, अनुभवों के सागर में समा जाओ। ऐसे बाबा को याद करो कि अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। तो बाबा क्या इशारा दे रहे हैं बच्चों को? अनुभवी स्वरूप बनना है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का होना है। सेकंड में बाबा कहते हैं सेकंड में सब कुछ हो जाना है। मिनट भी नहीं, सोचने वाला भी नहीं पास कर पाएगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। बाबा ने ड्रिल कराई, बाबा ने योग कराया इस सम्मान पर, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और कोई स्मृति ना रहे, कोई बुद्धि में हलचल ना हो, अचल। मैं कौन? मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। चारों ओर के अच्छा
चारों ओर के श्रेष्ठ समानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले कोटों में कोई विशेष आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्ग को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रहना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। कैसे? विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो, योग के अभ्यास से पूरा पूरा अटेंशन दो, चारों सब्जेक्ट को अनुभव में लेके आओ तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। संदेश है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल हो जाए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। सूचना है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प में प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं की को शांति और शक्ति की सकाश देने की सेवा करें। अनुभव करें बाबा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी में आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। बाबा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ आत्मा में आ रही हैं और मुझ आत्मा से पूरे विश्व में जा रही हैं, पूरे ग्लोब में जा रही हैं। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर में स्थित होंगे और हम इस समान के अभ्यास के साथ अपने आप अपनी स्मृति का स्विच ऑन करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परम धाम में स्थित मैं आत्मा, परम धाम में परमात्मा शिव बाबा से शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है और मुझ आत्मा से निकलकर पूरे संसार में फैलता जा रहा है। पूरा संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गया। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परम धाम से इस संसार को शक्तियों की किरणों से भरपूर कर रही हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।